मैं जिन लोगों को भी मिलती हूं और जिन्हें दो बार से अधिक मिल लूं तो उनके ऊपर तो बिल्कुल दृष्टि रहती। फिर जब वो दिखे नहीं, लंबे समय तक गायब हो जाएं, तो लगता है क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, बीमार है कि मर गया? क्योंकि मौत का क्या भरोसा, किसका भरोसा? भाई वो है नहीं है तो अस्वस्थ है, क्या है, किस परेशानी में है, क्यों कर वो नहीं आ रहा, क्या हो गया, क्यों बुद्धि बिगड़ गई उसकी, आते आते क्या हो गया? कई बार यूं भी हुआ कि हमने उसके जो संबंधी या उसके जो मित्र आते हों, मैं उनसे पूछ लेती हूं कि वो कहाँ, जी वो ठीक है, वो हैं। हमें बड़ी हैरत होती है, अच्छा वो हैं पर यहां नहीं है, वेयर आर दे, व्हाई आरंट दे हियर? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर लाइफ, and this can make you, and if you don't do this, your own ignorance will break you. Why isn't the person here? भगवत गीता का तो प्रवाह चल ही रहा था। कुछ एक व्यक्ति हमें अचानक से कहीं मिले, मैंने उनसे पूछा, मैं तुम पहले भगवत गीता के सत्र में आए, दूसरे में कहां थे, कहां थे दूसरे में, why weren't you there? तो वही घिसे पिटे जवाब जो तुम्हारे पास होते हैं, ये काम था, वो काम था, घर था, ये था। क्या करूं, हम तो वन ट्रैक माइंड, हमारे पास तो बस एक ही सोच है, एक ही कार्य है, और लगता है पहले ये। भगवत गीता जैसे ग्रंथ को कभी हम छुएंगे और कभी हम इसे समझाएंगे, और वो भी इस तरह, ये मैंने भी कभी नहीं सोचा था। लगता था ये बहुत बड़ा है, मुश्किल है, हम तो इसे हाथ भी नहीं, कभी कभार कुछ लोग आपको समझा दिए, वो भी इन जनरल कोई आया श्लोक तो बता दिया, लेकिन क्रमवार इसको हम पढ़ाएंगे, ऐसा खुद मैंने नहीं कभी सोचा था। अब ये काम करा रहे, फिर लगता है जो मुझसे प्रेम का दावा करते हैं वही लोग इस अमृत को न पिएं, वही लोग इस ग्रंथ को, इस उपनिषद को न समझें, पीड़ा होती है। अरे क्यों नहीं, वाई नॉट? ऐसे ही जैसे तुम्हारे घर में शादी हो, तुम निमंत्रण भेजो अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, और वो ना आए तो तुम्हें लगता क्यों नहीं आया आदमी, क्या हो गया, क्यों नहीं आया? तो यूं समझो हम तो यहां भगवत विवाह रचा के बैठे होते रहे और न्योते भी भेजते रहते। ऋषि अमृत में संदेश आ जाता है, तुम्हारे घर में पहुंच जाता है, अगले महीने ये होने वाला है। ये भी सच है। हम तो बहाने खड़े करते रहते, कभी इसका, कभी उसका, कभी कृष्ण का, कभी गुरु नानक का। अब गुरु गोविंद सिंह की जयंती आ रही है, अब उसका बहाना हमने बना लिया। फिर कहूं हम तो दिल से जीते, हम दिमाग से नहीं जीते। हमारा दिमाग भी दिल के द्वारा ही चलाया जाता है, और हमारा दिल बस एक ही बात कहता है, सिर्फ एक ही बात कहता है। और मुझे कितने साल हो गए ये बात कहते हुए, अभी तक वही कह रहे, कुछ नई बात नहीं है। इट इज नथिंग न्यू एज सच, इट इज वेरी monotonous, same old statement which I say every day. और शायद जब तक ये शरीर है और जब तक ये वाणी निकल रही है इस गले से, तब तक यही कहते रहेंगे। राम सिमर पछताएगा,
मन राम सिमर, राम सिमर पछताएगा। 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 मन राम सिमर, राम सिमर 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 मन राम सिमर, हाँ राम सिमर पछताएगा। मन राम सिमर, राम सिमर पछताएगा। मन राम सिमर, पापी जियरा लोभ करत है। 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 आज काल उठ जाएगा। मन राम सिमर, राम सिमर पछताएगा। मन राम सिमर, हाँ राम सिमर पछताएगा। मन राम सिमर, राम सिमर पछताएगा। मन राम राम सिमर। लालच लागे जन्म गवाया। लालच लागे जन्म गवाया। माया परम बुलाएगा। माया परम बुलाएगा। तन जो बन का गर्भ न कीजे। तन जो बन का गर्भ न कीजे। कागज ज्यों गल जाएगा। मन राम सिमर, राम सिमर पछताएगा। मन राम सिमर, राम सिमर पछताएगा। मन राम सिमर, राम सिमर पछताएगा। मन राम सिमर।
चोटा खाएगा, मन राम सिमरे तो मुख चोटा खाएगा। मन राम सिमर राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमरे राम सिमर पछताएगा।
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 41। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती सम शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो अभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। प्रसंग यह चल रहा है, अर्जुन ने पूछा था जिसकी योग की सिद्धि ना हुई हो पर उसमें योग के प्रति श्रद्धा हो, जिस व्यक्ति की आत्म अनुभूति प्राप्त करने की, ब्रह्म अनुभूति प्राप्त करने की इच्छा है पर इतनी भी तीव्र नहीं कि वो साधना में अपने आप को पूरी तरह झोंक दे। This is not something which you can achieve by a casual approach. जैसे कोई वैज्ञानिक किसी विषय पर शोध कर रहा हो तो वो ऐसे तो नहीं ना कर सकता कि मंडे टू फ्राइडे शोध करूँगा और सैटरडे संडे में दूसरे काम करूँगा। वैज्ञानिक के लिए ना मंडे होता है, ना संडे होता है, ना ही हफ्ते का कोई और दिन। महीनों, सालों वो एक ही विषय पर बराबर 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 सोचते रहते। किसी ने आइंस्टाइन से पूछा था कि तुम इतने जीनियस कैसे हो गए। आइंस्टाइन ने कहा कि मैं जीनियस नहीं हूं, मैं तो बड़े बचकाने सवाल करता हूं, छोटे छोटे सवाल करता हूं, लेकिन उन बचकाने सवालों पर सोचता रहता हूं सालों सालों। फिर कोई 100 जवाब निकलते हैं और 100 में से 99 जवाब गलत होते। 99 जवाब जब गलत मिल चुकते हैं तो फिर कभी जाके 100वीं बार या 110वीं बार मुझे सही उत्तर मिलता है। 99 बार मैं गलत निष्कर्षों पर पहुंचता हूं। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने दिन रात एक ही विषय पर सोच रहा हूं और जब निर्णय आया तब लगा यही सही है। फिर उस निर्णय, उस आंसर, उस जवाब पर सोचता हूं तो पता चलता है ये तो गलत है। फिर दोबारा से सोचना शुरू करता हूं। फिर सोचते एक जवाब आता है। फिर उस जवाब पर सोचता हूं। फिर पता लगता है ये जवाब भी गलत है। Can you imagine the amount of patience a scientist has? Can you think of the perseverance, tolerance? लगा है, जवाब गलत आ रहे, फिर भी लगा है। आइंस्टाइन का सवाल मेरे बहुत बचकाने होते, जैसे लाइट क्या है? What is light? बच्चे पूछते हैं ऐसे सवाल, लाइट क्या है? आप क्या जवाब देते हैं? आप कहोगे लाइट होती है। लाइट बिजली घर से आती है, बिजली डैम में बनती है। बच्चा पूछ ले डैम में बनती है कि पानी में से बनती है? तुम एक और कोशिश कर सकते हो। डैम में पानी पहले रोका जाता है, फिर पानी को टरबाइन पर गिराया जाता है। पानी के गिरने की वजह से टरबाइन घूमती हैं और यहीं से पानी में से बिजली निकल आती। बच्चा पूछता है अगर पानी में से बिजली निकल आती है तो मेरे हाथ गीले हों तो आप मुझे स्विच को हाथ न लगाने को कहते हो।
जब पानी में से ही बिजली निकली है तो गीले हाथों से अगर मैं प्लग छू लूँ, स्विच छू लूँ, तो आप डांटते क्यों हो? अब यहाँ आकर के माँ बाप के पास जवाब खत्म हो जाएंगे, और जब उनके पास जवाब खत्म हो जाएंगे फिर कहेंगे चुप कर, सिर मत खा, बदतमीज, जाके पापा से पूछ। बच्चा कहेगा पापा को तो पहले ही पूछ चुका, उन्होंने कहा था जा माँ को पूछ। माँ कह रही बाप को पूछ, दोनों कह देंगे टीचर को पूछ, टीचर कह देंगे साइंस टीचर को पूछ, साइंस टीचर कहेगी तेरे को बाकी सब सिलेबस आ गया जो ये पूछ रहा है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज लाइट? व्हाट इज लाइट? किससे बनी है, कैसे चलती है, कैसे काम होता है? पिछले दिनों मैं एक स्कूल में निमंत्रित थी, स्कूल भी किंडरगार्टन, बिल्कुल छोटे बच्चों का स्कूल, 5वीं तक के, अप टिल 5th वो स्कूल था। मुझे जाने पर मालूम हुआ कि इतने छोटे बच्चों में मेरे को बैठा रहा है, क्योंकि इतने छोटे बच्चों से कई बार बात हम क्या करेंगे, वो इतने रेस्टलेस हो जाते हैं अपनी एनर्जी की वजह से। आई कैन टॉक टू देम, ऑल्दो आई कैन बी द बेस्ट टॉकर टू अ चाइल्ड, टू अ डॉग, टू अ कैट, टू अ हॉर्स, टू अ मैन, टू अ वुमन, दैट्स नो इशू विद मी। खैर वहाँ जब गए तो ऊपर से हमने एक और चैलेंज खड़ा कर दिया। मैंने बच्चों से कहा किसी को मुझे कुछ पूछना है तो यहाँ ऊपर स्टेज पे आ जाओ। ये था कि थोड़ा एक रिलेशनशिप बनेगा, थोड़ा खुल जाएं। तो पहले तो बहुत डिस्टर्ब हो गए सब बच्चे आपस में, जैसे बात शुरू हो गए, कौन जाएगा, क्या पूछेंगे, क्या करें। फिर धीरे 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 बच्चे आना शुरू हो गए। And it was amazing the kind of questions they were asking. एक बच्चा पूछता है मेरा ध्यान क्यों नहीं लगता? मम्मी कहती ध्यान लगा के पढ़, मेरा लगता नहीं। ध्यान क्या होता है? ध्यान क्या होता है? एक बच्चा आया, वो पूछता है सूरज हमसे इतनी दूर क्यों है? तीसरा आया सूरज इतना गर्म क्यों है? चौथा आके कहता है रात में तो अंधेरा होता है और रात में ही तो सूरज चाहिए और रात में ही सूरज चला जाता है। It was amazing session with those kids. आइंस्टाइन कहता मैं बच्चों जैसे प्रश्न पूछता हूं पर मेरे जवाब बचकाने नहीं होते हैं, और जवाब ढूंढने के लिए मेरे को महीनों 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 लग जाते हैं। और फिर जवाब आया वो गलत, फिर आया फिर वो गलत। कितना धैर्य होता है एक वैज्ञानिक में। ऐसे ही कवि, बहुत धैर्य होता है। एक नावल लिख रहे हों तो पात्रों में घुस जाते हैं, उन पात्रों को जीने लग जाते हैं। दे बिगिन टू लिव दोस कैरेक्टर्स। And sometimes a story comes to a point from where it is not progressing. कहानी कहीं आगे बढ़ नहीं रही, इतना बेचैन हो जाता है, यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, इसके साथ बैठेगा। और इसी बेचैनी के कारण बहुत से शायर और कवि सिगरेट और शराब के आदी होने लग जाते, क्योंकि उस बेचैनी को ना वो किसी को समझा पाते हैं, ना कोई उनकी इस बेचैनी को, इंटेलेक्चुअल फ्रस्ट्रेशन को कौन दूर करेगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट। तुम देखोगे शायर अक्सर अकेले रहना पसंद करेंगे, चित्रकार अक्सर अकेले रहना पसंद करेंगे। और शायरों कवियों की ऐसे तो शादी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो जो बीवी आएगी उसके लिए तो उसके दिमाग में वक्त नहीं होता, उसके दिमाग में उसके पात्रों के लिए वक्त होता है। ज़्यादा करके शायर या तो गैर शादीशुदा रहे, और अगर शादीशुदा रहे तो दो स्थितियां हुई। अगर तो उनकी पत्नी बहुत समझदार थी तो उसने स्पेस दिया कि ठीक है तुम करो, तुम्हें जो करना है। पर जो न समझ पाई उनका अपना जीवन भी नष्ट हुआ, और वो शायर पति या चित्रकार या मूर्तिकार पति के लिए भी बहुत मुश्किलें खड़ी कर देती।
विवाह एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। रुपया, पैसा, जात, स्टेटस देख करके तुम विवाह करते हो और शायद तुम खुद इतने बुद्धिहीन जीवन को जी रहे हो, तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ता। पर जिसके पास जरा सी भी बुद्धि है, उसको सिर्फ जात पात, कपड़े, स्टेटस, मकाम, बिजनेस देख करके विवाह नहीं, अकल देख के विवाह करना चाहिए। मेरी दृष्टि में प्रेम विवाह इसी को कहते हैं। प्रेम ये नहीं कि यू गेट सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू अ बॉय और अ गर्ल। मेरे लिए प्रेम विवाह है जहां आप व्यक्ति के मन, उसके विचारों, उसके स्वभाव से प्रभावित होते हैं और आप एक दूसरे के विचारों से सहमत हैं। पूरी तरह ना भी हों, इख्तलाफ होना, कन्फ्रंटेशन होना वैचारिक तल पर स्वाभाविक है, इट इज़ ओके। बट तुम्हारी वेवलेंथ मिलनी चाहिए, दिमाग की वेवलेंथ मिलनी चाहिए। पर जब तुम लड़का या लड़की देखते हो तो तुम दिमाग की वेवलेंथ थोड़े देखते हो। ये देखते हो अच्छा लड़का 5 फुट 8 इंच है तो लड़की 5 फुट 5 या 6 हो तो चलेगी, 4 हो 4.5 हो नहीं चलेगी, 6 हो तो नहीं चलेगी। तुम शरीरों से शरीर को मिलाते हो। See how wrong people are while making a match?